हेलो गाइस, वेलकम टू द जय हिंद क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा HCF। जी हाँ, HCF क्या होता है, HCF कैसे निकालते हैं, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपको समझ में आता है और आपको ठीक लगे, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो HCF की फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले देखेंगे HCF की फुल फॉर्म। HCF की फुल फॉर्म, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक एक शब्द की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, आपको HCF के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे फैक्टर क्या होता है। जी हाँ, फैक्टर क्या होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है तो गौर कीजिए। हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 12। हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 12। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वो चीज़ होती है जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से काट दे। वो नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से काट दे, वो होते हैं उसके फैक्टर। जैसे कि 12 के यहाँ फैक्टर होंगे 1, 12 का फैक्टर होगा 2, 3, 4, 6 और 12 खुद भी 12 को काटेगा। मतलब यहाँ पे देखिए 1 12 के टेबल में 1, 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के और 6 और 12 के टेबल में भी 12 आता है। ये जितने भी नंबर है वो 12 को अच्छी तरीके से काट देते हैं, पूरी तरीके से काट देते हैं, इसलिए ये नंबर इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक गोला बना दिया, एक दूसरा गोला बना दिया, इसके अंदर कॉमन चीज़ क्या होगी, ये भाग है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। मतलब कॉमन होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो हम दो चीज़ों के लिए एक नंबर और ले लेते हैं। 2 नंबर लेकर हम यहाँ समझेंगे कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं। 8 ले लिए, 8 के भी फैक्टर कर देंगे। 8 का फैक्टर होगा 1, 2, 4 और 8 खुद भी तो 8 का फैक्टर होगा। 2 नंबर आ गए। अब इन 2 नंबर में से हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में एक जैसा क्या आ रहा है, एक जैसे कौन से फैक्टर आ रहे हैं, वो होगा इसका कॉमन फैक्टर। तो 1 दोनों में आ रहा है तो 1 हमारा कॉमन फैक्टर हुआ। 2 12 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है तो 2 भी हमारा कॉमन फैक्टर हुआ। 3 12 के फैक्टर में आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसलिए हमारा कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। 4 जो है वो दोनों में आ रहा है तो 4 भी हमारा कॉमन फैक्टर हुआ। 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 12 यहाँ नहीं है, 8 भी ऊपर नहीं है, इसलिए ये हमारे कॉमन फैक्टर में नहीं आएंगे। तो हमको यहाँ पे 3 फैक्टर मिले, हमको यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर मिले, 1, 2 और 4। तो कॉमन फैक्टर के बारे में आपको पता चल गया। तो अब लास्ट बारी जो हमारी बचती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नया वर्ड जुड़ गया हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब होता है या तो बड़ा या ज़्यादा। तो हाईएस्ट में ज़्यादा से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए 1 2 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे 4 जो है इन तीनों कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा है, इसलिए 4 जो होगा वो हमारा होगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आइए कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं जिसको देख के आप बता सके कि हाँ ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो बने रहिए, हम इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगा के HCF कैसे ज्ञात करते हैं उसका पता करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 6, 12 और 18। इसमें हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें इसका HCF क्या होगा। तो ट्रिक देखिए, आप ट्रिक समझने की कोशिश कीजिए। हमको देख के अगर बताना है कि इसका HCF क्या होगा तो दिए गए नंबर में से सबसे छोटा नंबर देखिए क्या है। तो जी हमारे पास सबसे छोटा नंबर 6 है। क्या इसके अंदर दिए गए नंबरों के अंदर अगर सबसे छोटा नंबर दिए गए बड़े नंबरों को काट देता है तो जो सबसे छोटा नंबर है वही हमारा HCF होगा। सुना ध्यान से, एक बार फिर समझिए। दिए गए नंबरों में से सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर छाटेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास यहाँ पे है 6।
अगर ये 6 इन बाकी दो नंबरों को पूरी तरीके से काट देता है तो ये 6 हमारा होगा HCF। आई बार समझ, हम देखते हैं यहाँ पे क्या 6 12 और 18 को काटता है, तो जी हाँ 6 जो है वो 12 को भी काटता है, 6 जो है वो 18 को भी काटता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका HCF आ गया 6। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 8, 20, 28 और 44। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर देखेंगे। हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 8। क्या ये 8 इन बाकी तीनों नंबरों को काटता है? 8 20 को नहीं काटता है, 8 28 को भी नहीं काटता है। इसका मतलब हमारे पास ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। ट्रिक काम नहीं कर रही है तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर 8 काम नहीं कर रहा है तो 8 के फैक्टर कर देंगे। जी हाँ, हम यहाँ पे 8 के फैक्टर कर देंगे। 8 तो काम कर नहीं रहा है तो 8 के फैक्टर हुए 4 2 1। 8 ने तो काम नहीं किया, 8 20 को नहीं काट रहा है, इसका मतलब आगे कोई मतलब है नहीं। अब हम देखते हैं 4, क्या 4 इन तीनों नंबर को काट पाएगा? तो देखते हैं, चलो 4 जी हाँ 20 को काटता है, 28 को भी काटता है और 44 को भी काटता है। तो हमारे पास यहाँ पे HCF 8 नहीं बल्कि हमारे पास इसका HCF आया 4। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 24, 60, 84 और 120। इसके अंदर हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 24। अब देखेंगे क्या ये 24 बाकी के 3 नंबर को काटता है। देखिए 24 60 को नहीं काटता है, 24 60 को नहीं काट रहा है, मतलब हमारी ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे? जब ट्रिक काम नहीं कर रही है, जब सबसे छोटा नंबर इन बड़े नंबर को नहीं काट रहा है तो सबसे छोटे नंबर के फैक्टर करेंगे। तो सबसे छोटे नंबर के फैक्टर करो, 24 के फैक्टर करेंगे 12 24 6 4 2 और 1। तो चलो 12 ने तो काम नहीं किया तो देख, सॉरी 24 ने काम नहीं किया तो देखते हैं क्या 12 काम करता है। 12 क्या 16 को काटता है? जी हाँ 16 को काटता है। क्या 12 84 को काटता है? जी हाँ 84 को भी काटता है। क्या 12 120 को काटता है? जी हाँ 120 को भी काटता है। इसका मतलब इसका HCF आया 12। तो शॉर्ट ट्रिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। HCF कैसे निकालते हैं, HCF होता क्या है, आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अगर समझ में आई है तो, नहीं तो मत कीजिए। बाय।